पाकिस्तान को अब चाहिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसा इकोनॉमिस्ट। अच्छा, और ये बात कही गई है पाकिस्तान की जानिब से और कहने वाली पर्सनैलिटी का नाम है शब्बर जैदी, जो कि FBI के अंदर चेयरपर्सन रह चुके हैं। उनका ये कहना है कि अगर पाकिस्तान के अंदर डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसा इकोनॉमिस्ट होता तो आज हम इन क्राइसिस में ना होते। साथ साथ उन्होंने एक बड़ी तल्ख बात भी की कि पाकिस्तान बैंकक्रप्ट हो चुका है। अगर कोई आपका हमसाया आपसे ज़्यादा तरक्की कर चुका है, वो हमसे टेक्नोलॉजी के अंदर, अपनी इकोनॉमी के अंदर अगर हमारे से 2-3 दहाइयाँ आगे गुजर चुका है, 20-30 साल की उनकी हमारे से आगे उनकी जो है प्रोग्रेस चली गई हुई है। अगर हम 20-30 साल मेहनत भी करें, जिस तरह उनके लोग कर रहे हैं उस तरह मेहनत भी करें, फिर भी हम कहीं पे जाके उनका मुकाबला नहीं कर सकते। कभी कश्मीर की बात करती है, कभी कोई ना कोई मसला इनके आगे, ये इनके अपने मसले नहीं खत्म हो रहे। अवाम का मसला, इनकी बात अवाम का मसला इन लोगों ने खत्म करना ही नहीं है। मैंने आपको पहले भी ये बोला है कि इनको किश्ती में बिठाएं, वो चाइना वाला हिसाब करें इनके साथ, ये बड़ों को निकालें यहाँ से। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। तो दोस्तों, पाकिस्तान को अब डॉक्टर मनमोहन जैसा इकोनॉमिस्ट चाहिए, क्योंकि अब पाकिस्तान पूरा कंगाल बन गया है। अब पाकिस्तान को कहीं से भी बेल आउट नहीं मिल रहा, इसीलिए अब इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी क्या होती है वो समझ रहे हैं। पाकिस्तान एक बिलियन के लिए पूरी दुनिया में घूम रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने अभी तक इकोनॉमी कैसे चलती है वो तो सीखा ही नहीं है। पूरा पाकिस्तान इंपोर्ट पर डिपेंडेंट है। पाकिस्तान ने अभी तक कुछ भी नहीं बनाया जो दुनिया को एक्सपोर्ट कर सके। पाकिस्तान का एक्सपोर्ट ना होने के बराबर है। और अब तो IMF भी पाकिस्तान को जलील कर रहा है और पूरे पाकिस्तान के मीडिया में सिर्फ एक ही डिबेट चल रही है कि इंडिया कैसे दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई और पाकिस्तान कैसे डूब गया। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। पाकिस्तान से एक दफ़ा फिर एक नारा बुलंद हुआ है कि हमारे पास डॉक्टर मनमोहन सिंह होते, जो कि इंडिया के इकोनॉमिस्ट भी थे, इंडिया के वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं, तो आज हमारा मुल्क गरीब ना होता। जैसे उन्होंने इंडिया को गुर्बत से निकाला, हम भी निकल जाते। तो इंडिया की बड़ी तारीफ़ें हो रही हैं आजकल पाकिस्तान में। हाँ मैम, ये तो वही बात है जो हम कहते हैं, अगर आज कायदे आज़म होते तो हम कुछ और होते। ये बात है सिर्फ अगर की, हकीकत बहुत कुछ और है। हकीकत में आप देखेंगे, आप बात करते हैं इंडिया की, इंडिया और हम बने 1947 में। अगर आप बात करें 1971 की, तो पाकिस्तान का ही इलाका जब हमसे जुदा हुआ, जो कि बांग्लादेश है, वो भी आज इकानमी में हमसे बहुत ज़्यादा आ गया है। आप उसका भी मुकाबला नहीं कर सकते ना, जो हमसे ही बना है। तो हम इंडिया का खाक मुकाबला करेंगे। उनके पास 200 क्वाड्स हैं, जो एक क्वाड है उसकी जो है क्या कहते हैं स्ट्रेंथ है, वो हमारी GDP से भी बहुत ज़्यादा है, और हमारे पास एक भी नहीं है। अगर आप IT डिपार्टमेंट में देखेंगे, IT डिपार्टमेंट इस वक्त दुनिया का, ओवरऑल वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा है वो इंडिया का है। अगर आप सोलर सिस्टम की बात करेंगे तो उनके पास, हमारे लाहौर से बड़ा जो एक शहर है वो सिर्फ सोलर सिस्टम का है। हमारे पास क्या है? हमारे पास कुछ ऐसा खास नहीं है, लेकिन फिर भी हम ऐसा पाकिस्तानी, हम ये नहीं कहते कि हम बुरे हैं, ये हैं वो, लेकिन फिर भी हम एज ए पार्टिटिज्म में रह के हम पाकिस्तान की वो इज़्ज़त करते हैं, क्योंकि हमारा हक है, क्योंकि हमारी मादर है, ये कि माँ है जिस हम वतन में रहते हैं। लेकिन हकीकत बहुत कुछ और है। हकीकत को हम जुटला भी नहीं सकते और हम मानते भी नहीं हैं, क्योंकि इस दुनिया का सबसे बड़ा सच ये है कि हम वही चीज़ बोलना और सुनना चाहते हैं जो हम पसंद करते हैं। हम पसंद करते हैं कि हम इंडिया की बुराई करें, हालांकि हकीकत कुछ और है। हम बुराई करेंगे तो हमें जी बात की जाएगी, और हमारे बुरा कहने से वो बुरा थोड़ी ना बन जाएगा। वो दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है तो है। हाँ बिल्कुल, वो हमसे बेहतर है तो है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, पावर भी ज्यादा है तो है। अगर कोई कहे कि नहीं है तो उससे सच थोड़ी बदल जाएगा। बिल्कुल हकीकत। अगर लेट्स सपोज मैंने व्हाइट पहना, तुम कहो कि शायला ने रेड पहना, तो ये रेड हो जाएगा? नहीं होगा, मैं व्हाइट ही रहेगा। हाँ, मैं ऐसा नहीं कहूँगा अभी। बाकी बात ये है कि हकीकत जो है, हकीकत बहुत मुश्किल है। क्या पाकिस्तान ने अपना सबक सीख लिया है? यहाँ के जो उमरा लोग हैं, हुक्मरान हैं, ये जो फॉर्मर जो FBI के जो चेयरपर्सन थे, उन्होंने कहा कि भाई डॉक्टर मनमोहन सिंह, अब तो हम इंडिया के जो पॉलिटिशियंस हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर्स हैं, इंडिया के जो इकोनॉमिस्ट हैं, उनको प्रेस कर रहे हैं। और ये हमारे पार्लियामेंट भी हो चुका है, हमारे जो है इदारों में भी हो चुका है कि अब हमें जो है लगता है कि अगर वो चीज़ इंडिया वाली यहाँ होती तो हम भी कहीं होते। नहीं, हम जब आप 1947 से लेके आज तक के मौजूदा सूरत हाल में आप जिस प्राइम मिनिस्टर को भी देख लें, हाँ, हम अगर आप अयूब खान की बात करेंगे तो वो गोल्डन इरा ऑफ पाकिस्तान है। पाकिस्तान ने उस वक्त 2 लाख रुपए जापान को कर्जा दिया था,
और आज आप पाकिस्तान की सिचुएशन देख लें, जापान की सिचुएशन देख लें। हमारा यही है कि हम किसी से लेते हैं, फिर 2 दिन खा लेते हैं, फिर जब हम कंगाल होते हैं फिर किसी से लेते हैं, फिर खा लेते हैं। यही सिचुएशन है। कोई भी कंट्री हमारे साथ ट्रेड करने के लिए तैयार ही नहीं है। ये जो है ये हमारे लिए शर्मनाक बात है, लेकिन फिर भी हमें कोई इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ रहा। 19 के बाद इंडिया पे भी क्राइसिस आया और 1992 में वो भी IMF के बाद पास के 2.2 बिलियन का उन्होंने लोन लिया। अपना जो है 67 टन गोल्ड वहाँ पर एज ए सिक्योरिटी गिरवी रखवाया। उसके बाद उन्होंने जापान से लोन लिया, स्विट्ज़रलैंड से लोन लिया। आज वो मुल्क कहता है कि मेरा जो कौमी ख़जाना है वो 700 ट्रिलियन डॉलर तक जा पहुँचेगा। मेरे जो है इकॉनमी जो है, मेरी जो एक्सपोर्ट है वो इस टाइम इतनी ज़्यादा है कि पूरी दुनिया में 8% की ग्रोथ से जी वो इंडिया आगे बढ़ रहा है। तो उन्होंने कर लिया, वो कर सकते थे और उन्होंने किया। उनकी इतनी बड़ी अचीवमेंट पे क्या कहेंगे यार, इतने बड़े मुल्क को निकालो और हम सिर्फ 25 करोड़। बिल्कुल मैम, इस मिडल ईस्ट में अगर कोई तिजारत कर रहा है, जैसे तिजारत की जाती है, अगर चाइना के बाद कोई कर रहा है तो वो इंडिया है। हम एशिया में है ना। हाँ, एशिया में अगर कोई तिजारत कर रहा है तो वो सबसे ज़्यादा चाइना से हट के जो कर रहा है दूसरे नंबर पे वो इंडिया कर रहा है। अगर आप हेजमन देखेंगे तो अमेरिका और इंडिया के बाद अगर कोई ओवरऑल वर्ल्ड में इन्फ्लुएंस रखता है तो इस वक्त इंडिया है, क्योंकि इंडिया का जो IT डिपार्टमेंट है, इंडिया का जो ट्रेड रूट है वो सब कंट्रीज़ के साथ कनेक्ट है। हमारे पास सिर्फ क्या है कि हमारे पास जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है पाकिस्तान की, ये सबसे अहम है, जिसकी वजह से हमारे साथ जो चाइना के ताल्लुकात बेहतर हैं, वो सीप है कुछ, क्योंकि उनके भी फ़वायद जुड़े हुए हैं। जब फ़ायदा नहीं होगा फिर आप सोचेंगे भी नहीं कि हमारे साथ कोई तिजारत करने के लिए तैयार हो। अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन, और वीडियो देख के तो ऐसा ही लगता है कि अब पाकिस्तानी को भी पाकिस्तान से उम्मीद नहीं है। और दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी लोन पर चल रही है। पाकिस्तान इकोनॉमी चलाने के लिए एक लोन लेता है और उस लोन को वापस करने के लिए दूसरी लोन लेता है। और एक बात पाकिस्तानी ने बिल्कुल सही बताई कि 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से ही अलग हुआ था। आज उसके साथ भी पाकिस्तान की कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश भी बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन पाकिस्तान को तो अमेरिका और यूरोप से डॉलर मिल जाते थे, इसीलिए अपनी इकोनॉमी पे तो कुछ काम नहीं किया और अब डॉलर मिलना बंद हो गया है। इसीलिए अब इकोनॉमी क्या होती है वो पाकिस्तान को याद आया। और अब तो पाकिस्तानी मीडिया भी पूरे दिन इंडिया की ही तारीफ करते हैं। इंडिया IT सेक्टर में नंबर 1 बन गया, इंडिया ऑटो सेक्टर का हब बन गया, इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई, और पाकिस्तान आर्मी और गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते। तो दोस्तों यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।